माध्यम से किस प्रकार से ब्लड कंट्रोल करेंगे। दूसरा हमारे पास है एलिवेशन, एलिवेट करके किसी चीज़ को किस प्रकार से ब्लड कंट्रोल करेंगे। तीसरा हमारे पास है प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट का उपयोग करके हम किस प्रकार से ब्लड कंट्रोल करेंगे। चौथा हमारे पास टोर्निकेट, टोर्निकेट के माध्यम से आपको बताएंगे। इसका नमूना आप यहाँ देखें। सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट प्रेशर के माध्यम से बता रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी इमारत के अंदर फंसा हुआ है के माध्यम से कैसे कंट्रोल करेंगे। आपके सामने हमारा एक रेस्क्यूअर दिखा रहा है कि ये एक स्टूडेंट है जिसके हाथ में चोट आई है, हाथ से खून निकल रखा है। एक मिनट, यहाँ पे जैसे अभी साहब ने बताया कि आपने वो डायरेक्ट प्रेशर क्या करना है। हमने क्या किया, मान लो इनको इस स्थान पे चोट लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे चोट लगी हुई है उस स्थान को आपने क्या करना है, कोई सी साफ कपड़े से, साफ कपड़ा सबके घर में होता है ना, उससे इसको क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ, ऐसा ना हो कि जैसे उसके घाव है, घाव से ऊपर की तरफ साफ नहीं करना, साइड साइड से उसको साफ करना है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके बाद में क्या करना है आपको, जैसे डायरेक्ट प्रेशर बताया, फिर आपने दूसरा साफ कपड़ा लेना, उसी कपड़े को यूज नहीं करना जिससे आपने पहले साफ किया था, ठीक है बच्चों। फिर इसमें क्या करना है, आपने कोई और कपड़ा लिया, उससे क्या करना है, जहाँ चोट लगा हुआ था, अब आपने देखना यह है कि चोट में ब्लीडिंग कितनी जोर से हो रही थी। अगर ब्लीडिंग ज्यादा जोर से हो रही थी तो आपने क्या करना है, थोड़ा मोटा कपड़ा लगाना है। मोटा कपड़ा लगाने के बाद आपने उस जो कपड़ा लगाया था, ड्रेसिंग लगाई थी, उसको स्टेबल करना है बैंडेज के द्वारा। हम आपको बैंडेज यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज चीज़ें बताएं, जिससे कि आप क्या अपने घर में इन चीज़ों को आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ये चीज़ें यूज हो सकती है, ठीक है। जैसे इन्होंने कोई रुमाल लिया, रुमाल से चोट लगे हुए स्थान को क्या किया, साफ किया। साफ करने के बाद आपने ड्रेसिंग लगाई, ड्रेसिंग को स्टेबल आपने किसी दूसरे कपड़े से इसको स्टेबल कर लिया। कर सकते हो ना ऐसे? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं नहीं कर सकता? फिर अगर यहाँ पे ये हो गया पहला मेथड जो बताया था डायरेक्ट प्रेशर से, जहां चोट लगी थी उस स्थान के ऊपर आपने कोई भी कपड़ा रखा, साफ कपड़ा, और उसको स्टेबल किया। उसके बाद में बताया था दूसरा एलिवेट करना, क्योंकि एलिवेट जैसे चोट इनको हाथ में लगी हुई है तो जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है उसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट लेवल है इससे ऊपर करते हैं, क्योंकि जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अगर इन द केस इसमें भी अगर आपका ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है कि ब्लड ज्यादा बह रहा है, तो आपने क्या करना है, ध्यान इसमें एक ध्यान ये रखना कि अगर आपने और कपड़ा लगाना तो इसके ऊपर कपड़ा लगा सकते हो, लेकिन आपने ये जो कपड़ा लगाया उसको हटाना नहीं है, इसके ऊपर और कपड़ा लगा सकते हो आप, लेकिन इसको नहीं हटाना, क्योंकि आपको पता है ब्लड एक बार जब जमना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ब्लड जमने की प्रक्रिया को। तो इसमें क्या होगा, फिर आपका फिर दोबारा से हेपरिन, जो आपका विटामिन के, वे ये काफ़ी जो सहायक तत्व होते हैं ब्लड जमने में, इन चीज़ें फिर दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है जब ब्लड जमाने के लिए। एलिवेट कर दिया, एलिवेट के बाद में आपने क्या करना है, अगर फिर भी ब्लड कंट्रोल नहीं होता है तो आप सभी को, अगर साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि जो हमारे सिंगल बोन होती है उसके पास से हमारी आर्टरी निकलती है जहाँ जॉइंट होते हैं, तो अब वो प्रेशर पॉइंट होते हैं, जो आर्टरी हमारे आगे के हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, जॉइंटों के पास में जो आर्टरी होती है उसको क्या करना, आपने दबाना है। मान लो इनको यहाँ पे चोट लगी हुई है तो हमें ये जो हमारी ब्रेशियल आर्टरी है इसको क्या करना है, दबाना है। तो इससे क्या होगा, आगे ब्लड धीरे जाएगा, कम फ्लो में जाएगा, तो ब्लड कंट्रोल करने की संभावना रहेगी। इन द केस अगर मान लो ये हिस्सा यहाँ का आगे से कटा हुआ है, बिल्कुल कट के अलग हो गया, फिर आपने कैसे ब्लड कंट्रोल करना है, फिर क्या करेंगे हम, एक हमारे पास चौथा मेथड बताया था टोर्निकेट का। टोर्निकेट में क्या करते हैं, जहां से कटा हुआ हिस्सा है या फिर कटा हुआ नहीं है फिर भी ब्लड ज्यादा निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, आगे वाले हिस्से को क्या करना है, किसी भी रुमाल से, रुमाल आपके पास सबके पास होगा, रुमाल नहीं तो कोई कपड़ा होगा, सूज के लेस हो सकते हैं, कोई रस्सी हो सकती है, उन चीजों को आपने क्या यूज करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक जैसे पेन लिया, अब पेन को क्या करना है, फिर जो पेन है एक तरफ आपने फिर से एक गांठ दे देनी है, और गांठ देके दोनों साइड में इसको पेन बचा हुआ हिस्सा इसको लपेट देना है। हाँ, अब इस टाइट करोगे तो ब्लड की जो आपकी जो आर्टरी है जो आगे वाले हिस्से में ब्लड लेके जा रही है वो क्या होगी, ब्लॉक होंगी। लेकिन ध्यान रहे इसको आपने ज्यादा देर तक नहीं करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 6 मिनट 7 मिनट बाद में आपको इसको एक बार वापस ढीला करना है। इस जो अगर ढीला टाइट किया, ढीला किया, मतलब बार बार इसको आपने क्या रिलेटिव रेस्ट देना है, ठीक है। एक बार टाइट करोगे फिर, क्योंकि अगर आप टाइट ही इसको कंटिन्यू करके रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो आगे के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, फिर आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सकते बोल ही नहीं रहे, ठंडे हो गए क्या?
गर्म करना पड़ेगा लग रहा है। तो आप क्या करोगे, चोट लगे हुए स्थान के बालों को हटाना है आपने। हाँ, जैसे आपको अभी यहाँ पे हटाएंगे नहीं, डेमो के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आपके बाल रिमूव किए गए। फिर उस स्थान को आपने वही साफ कपड़ा लेना और साफ करना है। फिर अब यहाँ पे आपने देखना है ब्लड अगर ज़्यादा जोर से बह रहा है तो आपने थोड़ा मोटा ड्रेसिंग लेना है। अब ध्यान ये रखें, आपको जो नेक्स्ट स्टेज बताया था एलिवेट करना, क्योंकि आप जब अगर किसी के हेड में चोट है तो आपने पेशेंट को लिटाना नहीं है, बैठा के रखना है उसको, ठीक है। और उससे आपने बातें करते रहते हैं, मोटिवेशनल उसको लैंग्वेज देनी है। फिर आपने क्या किया, जहाँ पे इनको चोट लगा हुआ इस स्थान को किसी कपड़े से कवर किया। फिर आपने क्या करना है, इसको स्टेबल करने के लिए हम आपको कुछ इम्प्रोवाइज तरीका, आपके पास घर में कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है, चुन्नी हो सकता है, उससे क्या किस प्रकार से, जैसे अभी रुमाल के द्वारा दिखाया जाएगा, चारों तरफ रुमाल पे गांठ लगा लेगा, ठीक है, लगा सकते हो ऐसे गांठ। इसके बाद में क्या करना है, आपने थोड़ी साइज देखनी है इसकी, पेशेंट की साइज, हेड की साइज किस टाइप की है, उसके बाद में इसको करना है। इसमें क्या होता है कि अब आप ये मत करना जैसे हमने ट्रोनिकेट करके दिखाया था लास्ट में, बांध के कहीं इसकी गर्दन बांध दो, ऐसे मत कर देना, नहीं तो पेशेंट को आप ले जाओगे ऊपर। तो यहाँ पे हाँ, इन चीज़ों को गौर से देखना है आपने, ठीक है, कि हेड में कैसे आपने ब्लड कंट्रोल करना है। कोई कर सकता है हेड का ब्लड कंट्रोल कर सकता है? 100% आप हेड का जो ब्लड है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो क्या उसको इंटरनल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है वो इंटरनल जाएगी आपको, फिर आपके नाक से निकलेगी, कहीं कान से निकलेगी, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद में क्या करना है, आपने 2 आदमी इकट्ठे होने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप आगे से इसको लेंगे और जहाँ चोट लगी हुई है एक व्यक्ति इसको बैंडेज को दबा के रखेगा, ठीक है, हो गया, कवर हो गया ना। फिर जो गांठ लगाई थी आपने क्या किया, इसको अंदर की तरफ पुश कर लेना है, क्लियर हो गया ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर और ब्लड निकल रहा है तो आप कपड़े के ऊपर कपड़ा रख सकते हो, ठीक है, और उसको स्टेबल कर सकते हो। आपने यहाँ पे प्रेशर पॉइंट नहीं दबाना है, कहीं आपने दबा दी इसकी कैरोटिड पल्स, ब्लड कंट्रोल हो गया, ऊपर कंट्रोल कर दोगे सबको, फिर